Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. My name is शिल्पी तिवारी और आज शुरू करेंगे जनरल नॉलेज का न्यू टॉपिक जिसका नाम है वेस्ट मैनेजमेंट. So children, what do you understand by waste? वेस्ट चिल्ड्रन वो चीज़ें होती हैं जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते. माने कि जब हमको लगता है कि अब ये चीज़ हमारे काम की नहीं है तो हम उन्हें फेंक देते हैं. अब जो चीज़ फेंक दी जाती है वो क्या बन जाती है? वो बन जाती है वेस्ट. तो चिल्ड्रन ऐसे ही सोचो, पूरी दुनिया यही काम कर रही होगी, है ना. जो चीज़ इस्तेमाल करती है, जो चीज़ खाती पीती है, फिर जो चीज़ बच जाती है या फिर जो चीज़ अब उनको नहीं यूज़ करना होता है वो उसको फेंकते चले जाते हैं. अब आप सोचो, अगर आपके ही एक घर से चिल्ड्रन इतने सारी चीज़ें निकलती हैं एज ए वेस्ट मटेरियल, तो पूरे इस प्लैनेट में सब लोग रह रहे हैं, सब कुछ ना कुछ कचरा निकाल रहे हैं, सब कुछ ना कुछ वेस्ट निकाल रहे हैं, तो कितना सारा वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाता होगा, कितना सारा वेस्ट इकट्ठा हो जाता होगा. अब आप सोचो चिल्ड्रन कि अगर इस वेस्ट को अच्छे से मैनेज नहीं किया गया तो आपके पास रहने की जगह बचेगी, आपके पास चलने की जगह बचेगी. चिल्ड्रन, वी विल नॉट बी एबल टू वॉक ऑल्सो प्रॉपरली ऑन द रोड्स. तो चिल्ड्रन, इन सारी वेस्ट मटेरियल्स को, ये सारे जो वेस्ट होते हैं जो हम फैलाते हैं, जो हम फेंकते हैं, इनको अच्छे से मैनेज किया जाता है और इसको हम कहते हैं वेस्ट मैनेजमेंट. इनकी एक टीम सेटअप कराई जाती है हर शहर में, हर गांव में, जो इस तरह का जो वेस्ट निकलता है लोगों के घर से या फिर फैक्ट्री से या फिर किसी एग्रीकल्चर फैक्ट्री से, कहीं से भी, वहाँ पे इन सारे वेस्ट को मैनेज किया जाता है ताकि चिल्ड्रन हमारा अर्थ बचा रहे, नीट एंड क्लीन रहे और हमारे पास रहने की साफ सुथरी जगह रहे. पार्क्स नीट एंड क्लीन रहे, मॉल्स गंदे ना हो, शॉप्स गंदी ना हो, घर गंदे ना हो, इंडस्ट्रीज में लोग काम करने रोज जा रहे हैं तो उन्हें साफ सफाई मिले. तो कहीं ना कहीं तो ये वेस्ट जाता होगा ना. आप एक बार सोचो कि अगर वेस्ट को मैनेज नहीं किया गया, रोज गाड़ी वाला कचरा ना उठाए तो क्या होगा? आपके घर में ही कचरा बढ़ बढ़ के इतना हो जाएगा कि आप खुद परेशान हो जाएंगे. तो चिल्ड्रन, वेस्ट मैनेजमेंट इज अ टेक्निक जहां पर वेस्ट को मैनेज किया जाता है कि क्या कर सकते हैं इन वेस्ट का, कि जिस तरह से हमारी जो ये कंट्री है, हमारा जो ये प्लैनेट है, वो नीट एंड क्लीन बना रहे. तो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज वेस्ट मैनेजमेंट. इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं चिल्ड्रन. वेस्ट मैनेजमेंट कोई छोटा सा शब्द नहीं है. लॉट्स एंड lots of techniques and systems are involved. तो आज आपको समझना है कि ये वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है और कौन कौन से प्रकार के वेस्ट होते हैं. अभी आप सिर्फ अपने घर का वेस्ट तक समझ पा रहे होंगे, लेकिन चिल्ड्रन सिर्फ घर का ही नहीं, वेस्ट मैनेजमेंट वालों को और भी कई सारे वेस्ट को मैनेज करके चलना पड़ता है. वो आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर वेस्ट मैनेजमेंट. ओके, waste control or waste disposal is all the behaviors and acts necessary to handle the waste from its inception to its final disposal. Okay, I know आपको नहीं समझ में आया होगा, बट एक एक करके हम समझेंगे. वेस्ट कंट्रोल मतलब जो गंदगी हो जाती है उसको क्या करना है, आपको कंट्रोल करना है. वेस्ट कंट्रोल और वेस्ट डिस्पोजल, और फिर जो वेस्ट है जिसको हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब हमको पूरी तरह से उसको खत्म करना है, डिस्पोज करना है, is all the behavior, ये सब पार्ट हैं, all the behaviors and acts necessary to handle the waste. तो चिल्ड्रन, ये दोनों चीजें हमको बहुत जरूरी है करना. क्या क्या? वेस्ट कंट्रोल और वेस्ट डिस्पोजल. अगर आपको वेस्ट को हैंडल करना है फ्रॉम इट्स इंसेप्शन टू इट्स फाइनल डिस्पोजल, मतलब इंसेप्शन मतलब आया और उसको फाइनली उसको अपनी जगह, अपने ठिकाने पहुंचाने को लेके पूरा इस सिस्टम को चिल्ड्रन हम कहते हैं वेस्ट मैनेजमेंट. सपोज मान लीजिए कि आपने एक पेपर में कुछ लिखा, वो पेपर आपने फेंक दिया. अब वो पेपर आपने डस्टबिन में फेंक दिया अपने घर के. सुबह कचरे वाले आते हैं, वो आपका पूरा वेस्ट मटेरियल लेके जाते हैं एंड देन दे सॉर्ट इट आउट एंड देन दे जस्ट चेक आउट कि कौन सा ऐसा वेस्ट है जिसको दे कैन कंट्रोल और कौन सा ऐसा वेस्ट है जिसको उनको फाइनली डिस्पोज करना है, मतलब खत्म करना है. तो अब पेपर जैसी चीज़ जो होती है चिल्ड्रन, वो क्या करते हैं, पेपर क्या है, उसको फिर से आप रीयूज़ कर सकते हैं. तो उसको फिर से कंट्रोल करके, उसको रिसाइकल करके फिर से पेपर बनाया जा सकता है.
सो दिस एवरीथिंग, द होल थिंग, कि भाई कौन सी चीज़ आपको यूज़ करने के लायक फिर से आपको दी जा सकती है, कौन सी चीज़ को फाइनली पूरी तरह से समाप्त करना है, ये पूरा जो प्रोसीजर होता है चिल्ड्रन, इट कम्स अंडर द वेस्ट मैनेजमेंट. सो यू कैन सी चिल्ड्रन कि कितना सारा यहाँ पे गंदगी है, कितना सारा, मतलब हम कचरा फैलाते समय हमको इतनी भी सूझबूझ नहीं रहती है कि हमको तमीज से डस्टबिन में डालना है. एक इंस्ट्रक्शन बोला जाता है कि भाई जो वेट गंदा है, जो वेट वेस्ट मटेरियल है, उसको एक अलग डस्टबिन में डालिए, जो सूखा डस्ट है आपका, जो सूखी गंदगी है, उसको आप एक अलग डस्टबिन में डालिए. दैट ऑल्सो वी कैन नॉट डू. गीला कचरा हम गीले में नहीं डालते, गीले को सूखा में डाल देंगे, सूखे को गीला में डाल देंगे, मतलब हम इतना सोचते ही नहीं हैं. तो चिल्ड्रन अब आप सोचिए, इस तरह का हम कचरा फैलाते हैं, ठीक है, और उसको कैसे कंट्रोल किया जा रहा है फाइनल डिस्पोजल के लिए. यू कैन सी दैट. So hats off to those people who actually do this waste management, isn't it? बिना कुछ सोचे समझे चिल्ड्रन कि that is your waste, उन्होंने तो कुछ खाया भी नहीं था, ऐसा सोच रखते हैं क्या वो लोग? नहीं, बिना किसी प्रॉब्लम के बिल्कुल चिल्ड्रन किसी भी तरह का उनके अंदर ये नहीं सोच रहती कि यार खाया किसी ने है तो फेंके कोई और, खाया किसी ने है तो संभाले कोई और, ऐसा कुछ नहीं होता. सेल्फलेसली दीज पीपल वर्क एंड दे कम टू योर डोर्स एवरी डे, दे कलेक्ट योर वेस्ट, दे कलेक्ट योर गार्बेज एंड देन दे मेक इट रेडी फॉर द फाइनल डिस्पोजल. फाइनल डिस्पोजल मतलब फाइनली अब इसको पूरी तरह से क्या किया जा रहा है, डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, मतलब खत्म किया जा रहा है. तो दिस होल थिंग कम्स अंडर वेस्ट मैनेजमेंट. ठीक है, तो वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है चिल्ड्रन, क्योंकि कचरा फैलाते समय हमको ये थोड़ा ना समझ आता है कि हम जैसे ऐसे हज़ारों नमूने होंगे जो कचरा फैला रहे हैं, लेकिन जो वेस्ट मैनेज कर रहे हैं उनके लिए चिल्ड्रन बहुत सारे शब्द भी कम हैं, क्योंकि दे आर एब्सोल्युटली डूइंग अ वंडरफुल जॉब. दे आर कंट्रोलिंग द वेस्ट एंड मेकिंग आवर सिटी ब्यूटिफुल. ओके, नाउ 5 टाइप्स ऑफ वेस्ट. सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू चिल्ड्रन कि हम सिर्फ वेस्ट अपने घर तक का समझ पा रहे हैं, बट आप देख सकते हैं कि ऐसे कितने वेस्ट हैं. 5 टाइप्स ऑफ वेस्ट आर देयर, जिसमें जो सबसे पहला वेस्ट है इट इज म्युनिसिपल वेस्ट. म्युनिसिपल वेस्ट क्या होता है चिल्ड्रन? म्युनिसिपल वेस्ट जो सारे आपके सिटी का जो भी गंदगी होती है, म्युनिसिपल जो पूरे सिटी कंट्रोल कर रहे हैं, सारी सिटी की गंदगी है, बाहर रोड्स की गंदगी है, सीवेज की गंदगी है, दिस ऑल वेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द म्युनिसिपल वेस्ट. चिल्ड्रन नगर निगम सुना होगा आपने, या नगर पालिका सुना होगा आपने. तो चिल्ड्रन इन ये लोग क्या करते हैं, लोग पूरे शहर को साफ करने का जिम्मा उठाते हैं और शहर शहर साफ करते हैं, कोने कोने जाते हैं, रोड्स कोने जाते हैं. तो जितनी भी गंदगी रोड्स पे रह रही है, तालाब के पास रह रही है, पार्क के पास रह रही है, वो सब सोचो चिल्ड्रन क्या बन जाता है, म्युनिसिपल वेस्ट. और अगर नहीं उठाया जाएगा तो क्या कहा जाएगा, दैट इज म्युनिसिपल वेस्ट. फैलाते हैं हम है लेकिन बन जाता है म्युनिसिपल वेस्ट. ओके, सो अदरवाइज और भी बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई मशीन है म्युनिसिपल की तो वो खराब है तो दैट विल बिकम द ट्रैश. सो मेनी थिंग्स आर देयर, सो दैट विल कम अंडर म्युनिसिपल वेस्ट. चिल्ड्रन ऑयल हो गया तो ये सब क्या बन जाता है आपका म्युनिसिपल वेस्ट. तो आप देख सकते हैं कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वेस्ट जिसको मैनेज करना पड़ता है लोगों को, सो दैट दे कैन मेक द सिटी लुक ब्यूटिफुल, नीट एंड क्लीन. तो दीज ऑल, एक नहीं, 2 नहीं, 5 वेस्ट को मैनेज करना पड़ता है लोगों को, जिसमें पहला जो वेस्ट है दैट इज योर म्युनिसिपल वेस्ट. नेक्स्ट वेस्ट है आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट. ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल वेस्ट है मतलब क्या होगा, इंडस्ट्री का कूड़ा कचरा, जो भी चीज़ बना रहे हैं, जो वेस्ट मटेरियल बच जा रहा है वो फैला दे रहे हैं, वो धुएं में उड़ा के ऊपर आसमान में गंदगी तो फैलाते ही हैं जिसको हम कंट्रोल कर नहीं सकते. बाकी जो वेस्ट होता है वो देखो आप पानी में कैसे बहा रहे हैं. दिस इज इंडस्ट्रियल वेस्ट. तो दोज वेस्ट विच इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, दैट वेस्ट इज नोन एज इंडस्ट्रियल वेस्ट. जैसे वायर्स हो गया, है ना, जैसे कोई सा क्लोथ बना रहे हैं, क्लोथ का पीस जितना काम में आया, जो काम में नहीं आ रहा, रग्स जो भी बच गए हैं उनको पानी में डाल दिया, फैला दिया, कचरे बना दिया. सो ये जो भी वेस्ट आपके इंडस्ट्री से निकलते हैं दैट बिकम्स योर इंडस्ट्रियल वेस्ट. अब आप सोचो ऐसी इंडस्ट्रीज कितनी है पूरी दुनिया में, कितनी सारी इंडस्ट्रीज होंगी और इतनी सारी इंडस्ट्रीज का टन्स का वेस्ट, और ये सारा वेस्ट क्या किया जा रहा है, किसी न किसी तरीके से मैनेज किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है. नहीं तो अगर इस तरह का पानी अगर होने लगे तो 2 दिन नहीं लगेगा पूरे पानी और तालाब को गंदा होने में. एंड दिस वाटर इज ओनली सप्लाइड टू आवर हाउसेस, बट नो, पीपल आर देयर,
team is there, they all are managing this thing. Understood? So this is how the waste is being controlled and managed. तो ये कौन सा waste है? Industrial waste. So whatever waste which is produced by the industries are known as industrial waste. ये हो गया दूसरा नंबर. तीसरा नंबर का waste क्या है देखो. तीसरा नंबर का जो वेस्ट है दैट इज योर चिल्ड्रन एग्रीकल्चरल वेस्ट. अब एग्रीकल्चर करते समय जितनी भी गंदगी वेस्ट होती है उसको हम बना देते हैं एग्रीकल्चरल वेस्ट. जैसे इंसेक्टिसाइड्स बच गई, पेस्टिसाइड्स सड़ गई, फर्टिलाइजर्स, ये सब जो भी होते हैं, या फिर आपका जो एनिमल्स हैं उनके एक्सक्रीटा हो गया, उनका जो वेस्ट मटेरियल हो गया, ये सब चिल्ड्रन क्या बन जाता है आपका एग्रीकल्चरल वेस्ट. सो दोज वेस्ट विच आर प्रोड्यूस्ड while doing the एग्रीकल्चर और ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर और आफ्टर एग्रीकल्चर, जो भी चीज़ें हैं जो खेती या फार्मिंग से रिलेटेड होती हैं और वेस्ट निकल कर आती हैं वो बन जाते हैं आपके एग्रीकल्चरल वेस्ट. तो देख सकते हैं आपके एग्रीकल्चरल वेस्ट कितना खतरनाक है. सो आप सोचो, आप सिर्फ घर का वेस्ट सोच रहे हो, यहाँ पे लोग पांच प्रकार के वेस्ट को कंट्रोल और मैनेज कर रहे हैं, जिसमें एक हो गया आपका एग्रीकल्चरल वेस्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर फेवरेट डोमेस्टिक वेस्ट, जो कि हमारे घरों में होता है ना. घर में हम कोई भी चीज़ नहीं खाना मम्मा, नहीं खाना पापा, उठा के डस्टबिन में पटक दिया, है ना. पेपर उठाया, पेपर में कुछ लिखा, नहीं मन कर रहा होता, रोल बनाया, फेंक दिया. तो इस तरह के कितने वेस्ट होते हैं. कोल्ड ड्रिंक पी, कोल्ड ड्रिंक का कैन उठा के पटक दिया. तो यू कैन सी ये है आपका डोमेस्टिक वेस्ट. डोमेस्टिक वेस्ट वो मतलब जो लोगों के घरों से निकलता है, दैट इज योर डोमेस्टिक वेस्ट. और तभी तो जगह जगह सुबह गाड़ियाँ आती हैं आपके डोमेस्टिक वेस्ट को उठाने के लिए. आपके नहीं, हमारे डोमेस्टिक वेस्ट को भी उठाने के लिए गाड़ियाँ आती हैं. सो चिल्ड्रन, ये सब जो वेस्ट होते हैं जो हम घर वाले उत्पन्न करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, इनको हम कहते हैं डोमेस्टिक वेस्ट. ओके, एंड द लास्ट वन इज योर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. ये तो सबसे नया है. नया कैसे? क्योंकि जितना दुनिया एडवांस हो रही है, जितनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, उतने प्रकार के वेस्ट निकल रहे हैं. अब जैसे लैपटॉप खराब हो गया, लैपटॉप की स्क्रीन टूट गई, नहीं काम हो पा रहा, नहीं ठीक हो पाएगा, उनका वेस्ट बन जाता है. फ़ोन्स हैं, फ़ोन टूट गया, फ़ोन पुराना हो गया, क्वालिटी वाला फ़ोन कौन यूज़ करता है, उसका वेस्ट बन जाता है. तो इस प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जो वेस्ट बन जाती हैं, लाइक बैटरीज, वायर्स एंड ऑल, तो ये हो जाते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिनका जमावड़ा यू कैन सी इन द पिक्चर. कीबोर्ड खराब हो गया, कीबोर्ड का वेस्ट. तो सोचो चिल्ड्रन, अब तो दुनिया 99% किस पे डिपेंडेंट है? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के ऊपर. अब उनका वेस्ट हर दिन हर सेकंड निकलता होगा, और इस प्रकार के वेस्ट को मैनेज करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क. सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वेस्ट चिल्ड्रन. कौन कौन से थे? म्युनिसिपल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, डोमेस्टिक, एंड द लास्ट वन वाज इलेक्ट्रॉनिक. So 5 waste, and how are these people managing it? How are these people actually controlling it? So children, उसका सबसे अच्छा जो सिस्टम है that is your recycling. Recycling का मतलब होता है कि उसको फिर से ऐसे स्टेट में ले आओ that you can reuse it. और अगर आप रीयूज़ कर लोगे इन वेस्ट को, तो क्या होगा कि ये वेस्ट जो आपने निकाला है एज ए वेस्ट बना के, फिर से आपको दोबारा मिल सकता है. तो क्या होगा, जो गंदगी बनी, जो वेस्ट हुआ, जो भी चीज़ें जो अनयूज्ड हुई, उनको फिर से अगर हम यूजेबल स्टेट में ले आएंगे तो गंदगी या वेस्ट होगा ही नहीं, कंट्रोल्ड रहेगा, मैनेज्ड रहेगा. तो रिसाइकलिंग इज द बेस्ट ऑप्शन चिल्ड्रन टू कंट्रोल द वेस्ट, एंड दैट इज व्हाई देयर आर बेनिफिट्स ऑफ रिसाइकल हैज बीन गिवन हियर. फर्स्ट क्या है? रिसाइकलिंग हेल्प सस्टेन आर इन्वायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशंस. हम लोग सब कितने स्वार्थी हैं ना, कितने सेल्फिश हैं. हम सिर्फ अपना सोच रहे हैं, आज की डेट का सोच रहे हैं. क्या हुआ, कचरा हो रहा है, देखा जाएगा. हैव वी एवर गिवन अ थॉट कि जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है, जो जनरेशन बहुत सालों बाद आने वाली है, हम उनके लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? ये गंदी सी जगहें, ये वेस्ट से भरा पूरा अर्थ. तो चिल्ड्रन, इनको अगर कंट्रोल करना है, अगर आपको फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ चीज़ छोड़ के जाना है, तो क्या ऑप्शन है अपने पास? रिसाइकलिंग. तो जो वेस्ट निकल रहा है, अगर उसको हम रिसाइकिल कर देते हैं, मान लो कोई अगर पेपर है,
पेपर का टुकड़ा है जो कि बिल्कुल आपके कोई काम का नहीं है, आपने उसको फेंक दिया। अगर चिल्ड्रन उसको हम रिसाइकल करके फिर से एक पेपर बना सकते हैं तो क्या होगा कि ये जो एक प्रकार का वेस्ट था जो घरों घरों से निकला, वो फिर से आप क्या बना दिया, आपने यूज्ड बना दिया, तो इसको आपने मैनेज कर लिया। तो इस प्रोसेस को चिल्ड्रन हम कहते हैं रिसाइकलिंग। ओके, रीयूजिंग द वेस्ट मटेरियल आफ्टर मेकिंग इन अ यूजेबल स्टेट। इसको कहते हैं हम रिसाइकलिंग, कि आप दोबारा से उन चीज़ों को रीयूज के स्टेट में ले आओ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है उनका क्या होगा, थोड़ा भला होगा कि हम उनके लिए कुछ चीज़ छोड़ के जाएंगे। तो उसको अगर करना है तो क्या करना है, अपने को रिसाइकिल करना है, कोशिश करना है कि हम रिसाइकिल करें। और रिसाइकिल की एक टीम होती है चिल्ड्रन जो सारी चीज़ों को पहले, सारे वेस्ट को पहले सॉर्ट आउट करती है और फिर देखती है कि इनमें से क्या चीज़ हम रीयूज़ कर सकते हैं, क्या चीज़ दोबारा से बन सकता है। लाइक जो प्लास्टिक हम इतना फेंकते हैं, प्लास्टिक को दोबारा से रिसाइकिल करके बॉटल्स बना दी जाती है, टॉयज बना दे जाते हैं। तो इस तरह से रिसाइकलिंग की जाती है। ओके, तो फर्स्ट बेनिफिट क्या है, रिसाइकलिंग हेल्प सस्टेन आवर एनवायरनमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशंस चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्या है, इट कंजर्व्स आर नेचुरल रिसोर्सेज। यस, अगर हम रिसाइकिल करेंगे तो हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज विच आर गिवन बाय द नेचर, उसको भी हम रिजर्व करके रख पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि हम जल्दी जल्दी चीज़ें ख़त्म नहीं करेंगे, हम बचाएंगे। तो इसलिए चिल्ड्रन रिसाइकलिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है। इससे हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिजर्व्स जो हमें नेचर द्वारा गिफ्ट किया गया है उसको कंजर्व करके रख सकते हैं, उसको बचा के रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इट रिड्यूसेस पोल्यूशन एंड लैंडफिल वेस्ट। सो चिल्ड्रन, रिसाइकलिंग से एक और फायदा होता है कि एक तो पोल्यूशन नहीं होता, पोल्यूशन कंट्रोल हो जाता है, और लैंडफिल वेस्ट के जो कचरा जो हीप बनता जा रहा है, हीप मतलब कहीं ना कहीं कचरा डिस्पोज होता होगा ना, कहीं ना कहीं कचरा को फेंका जाता होगा ना। तो चिल्ड्रन क्या होगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन ऐसे करके पूरा हीप बन जाएगा कचरे का। तो किसी ना किसी दिन तो ये कचरा क्या होगा, पूरा ज़मीन ख़त्म कर देगा ना। तो इसको क्या कहते हैं, लैंड रिफिल। तो रिसाइकलिंग अगर हम करते जाएंगे तो क्या होगा, इस तरह का हीप नहीं बनेगा, वो एक स्टेट में ही रहेगा। क्योंकि बाकी चीज़ें हमने निकाल ली, हमको लग रहा है कि इनको हम रीयूज़ कर सकते हैं, तो हीप नहीं बनेगा, कुछ चीज़ें हम दोबारा से रीयूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से चिल्ड्रन हम क्या कम करते हैं, हम पोल्यूशन कम करते हैं, हम लैंडफिल वेस्ट को भी कम करते हैं, जिससे हमने पूरी ज़मीन को भर दिया है वेस्ट से। अगर हम उसमें से कुछ चीज़ें निकाल के रीयूज़ कर लेते हैं तो हम अपने लैंडफिल वेस्ट को भी कम करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? सो यू कैन सी इन द पिक्चर गिवन हियर चिल्ड्रन कि किस तरह से काम हो रहा है। हमने यहाँ पे कचरा फेंका, कचरा क्या हुआ, फिर उसके बाद कचरे वाले ने गाड़ी में डाला कचरा, गाड़ी वाले ने कचरा डाल के फिर क्या किया, देखो यू कैन सी आप यहाँ पे फाइनली क्या हो रहा है, इसको फाइनल डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। किन चीज़ों को, जिन चीज़ों को हम इस्तेमाल दोबारा से नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल दोबारा से कर सकते हैं, वी कैन रिसाइकल इट। यू कैन सी कि जो बॉटल्स खाली हो गई थी, पानी पीने की जो बॉटल्स खाली हो गई थी, उसको हमने जब दोबारा से चिल्ड्रन रिसाइकिल किया तो उस बॉटल में हमने क्या कर दिया, हमने प्लांट लगा दिया। यस, ये तो आप घर में भी कर सकते हैं। जो बॉटल, जो कैन आपको लगता है कि आप कोई काम की नहीं है, उसको प्रॉपरली कट करिए, प्रॉपरली पेंट करिए और उसमें कुछ प्लांट लगा लीजिए। तो यू योरसेल्फ कैन डू दिस एट योर होम। वी कैन रिसाइकल सम वेस्ट एट आवर होम इटसेल्फ। कहते हैं ना बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, ऐसी एक्टिविटीज होती भी हैं कि आप वेस्ट से ऐसी क्या चीज़ बेस्ट निकाल सकते हो, बना सकते हो। तो इस तरह से चिल्ड्रन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम चीज़ों को बचा सकते हैं, फ्यूचर जनरेशन को हम बचा सकते हैं, हम पोल्यूशन बचा सकते हैं अगर हमने कुछ चीज़ों को क्या कर लिया, रिसाइकिल कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से चिल्ड्रन वेस्ट मैनेजमेंट काम करता है। ओके, द रिसाइकलिंग इंडस्ट्री क्रिएट्स मोर जॉब्स। और सबसे अच्छी चीज़ क्या होगी कि अगर रिसाइकलिंग इंडस्ट्री बन रही है, लोग अगर रिसाइकिल की तरफ आ रहे हैं, तो वो क्या क्रिएट कर रहा है, वो नौकरियां भी क्रिएट कर रहा है ना। दुनिया में नौकरियों की बहुत कमी है क्योंकि लोग ज़्यादा है, नौकरियां कम है। तो अगर रिसाइकिल इंडस्ट्री बन रही है तो इट इज़ क्रिएटिंग मोर जॉब्स ऑल्सो। ऐसे लोग हैं जिनको जॉब्स चाहिए, दे आर कमिंग एंड टेकिंग अप द जॉब्स चिल्ड्रन। ओके, सो देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ रिसाइकलिंग। एक प्रकार से देखो, फ्यूचर जनरेशन
भी बच रहा है, नेचर का सामान भी आपका बच रहा है, रिसोर्सेज बच रहे हैं, ऑल्सो पोल्यूशन खत्म हो रहा है, लैंडफिल वेस्ट जो है वो रिड्यूस हो रहा है, और लास्ट में क्या है कि यू आर क्रिएटिंग जॉब्स ऑल्सो, बिकॉज रिसाइकलिंग इंडस्ट्री आ रही है, लोगों को जॉब मिल रही है, और इस तरह से सब लोग सेटल्ड हैं, सॉर्टेड हैं. Okay, so have you understood the waste management, different types of waste? Understand that how can we humans can control the waste, we humans can recycle the waste, क्योंकि waste को manage करना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी. Okay, the first question is fill in the blanks with the correct options given in the bracket. तो आपके पास में चिल्ड्रन दो ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको यहाँ पे क्या करना है, सेंटेंस को पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन से इनको फिल करना है. ठीक है, पहला है डैश वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय होम्स. तो जो घरों में जो वेस्ट निकलता है, जो हमारे सब घरों में वेस्ट निकलता है, जो हम इतने आराम से खाते हैं, नहीं खाते हैं, फेंक देते हैं डस्टबिन में जाके. सब्जियां हैं, सब्जियां आधी काटी आधी नहीं काटी फेंक दी जाके. कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी बड़ी सड़ गई, हमने उनको डस्टबिन में जाके फेंक दिया. पेपर है, कचरा है, पेंसिल है, रबर है, दुनिया की कितनी चीज़ें निकलती हैं घरों में, वो सब हमने क्या किया, वेस्ट में डाला, मतलब गार्बेज बिन में डाल दिया. तो चिल्ड्रन जो घर का वेस्ट होता है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द होम्स, इट विल कम अंडर विच वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट या म्युनिसिपल वेस्ट. सो यस चिल्ड्रन, घर का वेस्ट है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द होम्स एंड दैट इज व्हाई इट इज योर डोमेस्टिक वेस्ट. ठीक है, एनीथिंग विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द होम, एनीथिंग मीन्स एनी वेस्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द होम्स बिकम्स योर डोमेस्टिक वेस्ट. क्लियर? सो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर. नेक्स्ट है डैश वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्रीज. तो चिल्ड्रन ओवरऑल कितने वेस्ट होते हैं, देयर आर 5 वेस्ट. अब ऐसा कौन सा वेस्ट होता है जिनको हम कहते हैं कि भाई ये फैक्ट्री का वेस्ट है. फैक्ट्रीज हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, मिल्स हो गई, जहाँ पे सामान बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, साबुन बन रहा है, टूथपेस्ट बन रहा है, जूते बन रहे हैं, कपड़े बन रहे हैं, ये क्या है, ये फैक्ट्रीज हैं, मिल्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं. तो इनका भी वेस्ट निकलता होगा, इनका भी कुछ कचरा निकलता होगा, अनयूज्ड चीज़ें निकलती होंगी. तो ये वेस्ट क्या कहलाते हैं, जो कि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के होते हैं. सो चिल्ड्रन यू हैव ऑप्शन इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल. इट इज़ वेरी सिंपल. येस, दोज वेस्ट is known as industrial waste which is produced by the factories. So जो भी वेस्ट होता है जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती है उनको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट. क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट. ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है, पहली चीज़ तो इनको आप कहाँ डिस्पोज ऑफ करो, तो लोग क्या करते हैं, सीवेज लाइन से जोड़ देते हैं, पानी में डलवा देते हैं. अब पानी से सप्लाई देखो, घरों में पानी भी जा रहा है, वाटर सप्लाई हो रही है, तो बहुत दिक्कत वाली चीज़ है. जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है इसको बहुत आसानी से मैनेज नहीं किया जा सकता. बट स्टिल इतने सालों से, इतने दिनों से इंडस्ट्रीज में चीज़ें बन रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं और वेस्ट को मैनेज भी किया जा रहा है. सो वी शुड बी थैंकफुल टू द वेस्ट मैनेजमेंट टीम दैट दे नो हाउ टू मैनेज सच इंडस्ट्रियल वेस्ट. ओके, सो इंडस्ट्रियल वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फैक्ट्रीज. ओके, आगे नेक्स्ट है डैश वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय फार्म हाउसेस, पोल्ट्री फार्म, स्लॉटर होम्स एक्सेट्रा. तो चिल्ड्रन ऐसा कौन सा वेस्ट होता है जो कि प्रोड्यूस होता है फार्म हाउसेस में. फार्म हाउसेस मतलब घोड़े हैं, अस्तबल है, भेड़ बकरियां हैं, गाय हैं, उनका जो वेस्ट होगा फार्म हाउस का. दूसरा चिल्ड्रन पोल्ट्री फार्मिंग, जहाँ पे मुर्गियाँ रह रही हैं, अंडे दे रही हैं, उनको दाने मिल रहे हैं खाने के. स्लॉटर हाउसेस मतलब जहाँ पे जानवरों को क्या किया जाता है, स्लॉट किया जाता है, मतलब जहाँ पे जानवरों का मांस निकाला जाता है, मीट निकाला जाता है, स्लॉटर हाउसेस. तो यहाँ पे जो चीज़ें वेस्ट में निकल रही हैं उनको हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियल वेस्ट कहेंगे कि एग्रीकल्चरल वेस्ट कहेंगे. सो चिल्ड्रन ड्यूरिंग द चैप्टर एक्सप्लेनेशन आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो भी वेस्ट आपका खेत से रिलेटेड होता है, मतलब फार्म हाउस से रिलेटेड या एनिमल से रिलेटेड होता है, सच वेस्ट इज नोन एज योर एग्रीकल्चरल वेस्ट. कौन सा वेस्ट है चिल्ड्रन, दैट इज योर एग्रीकल्चरल वेस्ट. कुछ भी लाइक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्री, आपका इंसेक्टिसाइड्स, ये सब आपका क्या होता है चिल्ड्रन, आपका बन जाता है एग्रीकल्चरल वेस्ट. भूसा है ना, ये सब जिसमें भी चीज़ें कुछ सड़ गई, जो आप नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, फेंक दिया आपने, आपके पास ज़्यादा आ गई, तो ये सब चीज़ें जो कि फार्मिंग और एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती हैं वो होते हैं आपके एग्रीकल्चरल वेस्ट. लेकिन चिल्ड्रन कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल वेस्ट को मैनेज करना इज़ बिट ईजियर
देन इंडस्ट्रियल वेस्ट, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट को फिर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है टू मैनेज, बट एग्रीकल्चरल वेस्ट क्या होता है, यूजुअली बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब इजिली डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज एग्रीकल्चरल वेस्ट। नाउ डैश वेस्ट इंक्लूड्स द ओवरऑल वेस्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय टाउनशिप। सो चिल्ड्रन, जो कि हर शहर, हर टाउन्स, अर्बन एरिया से जो भी कचरा निकलता है, जो भी जहाँ पे भी रोज गाड़ियाँ जाती हैं, गाड़ी वाला आया कचरा ले लो के लिए, सब जगह 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 जाके पूरे रोड्स को क्लीन किया जाता है। रोड्स में जो भी हम फैला के आ जाते हैं वो साफ़ किया जाता है। जो भी नियरेस्ट पार्क्स होते हैं, टेम्पल्स के आसपास जितनी भी चीज़ होती है उनको नीट एंड क्लीन किया जाता है। तो वहाँ का जो वेस्ट होता है उसको क्या कहते हैं? सो दैट वेस्ट इज नोन एज म्युनिसिपल वेस्ट या डोमेस्टिक वेस्ट। सो चिल्ड्रन, यू मस्ट नो दैट सच वेस्ट इज नोन एज म्युनिसिपल वेस्ट, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनको अपने शहर को क्या रखना है, नीट एंड क्लीन रखना है। तो जो भी ऐसा कचरा होता है दैट इज योर प्रोड्यूस्ड बाय द टाउनशिप, मतलब जो शहर के अंदर से प्रोड्यूस हो रहा है, जगह जगह कॉर्नर्स में, या फिर जहाँ पे हॉकर्स लगते हैं वहाँ पे जो कचरा फैल जाता है, या फिर जो लेक्स के पास में फैल गया, पार्क में फैल गया, या फिर रोड साइड पे, तो ये सब क्या कचरा होता है? ये म्युनिसिपल का कचरा होता है, मतलब म्युनिसिपल वेस्ट। और ये म्युनिसिपल की जिम्मेदारी होती है कि इनको नीट एंड क्लीन रखा जाए, इनकी लगातार सफाई हो और शहर को साफ सुथरा बनाया जाए। तो हर जगह पे आपको क्या मिलेगा? म्युनिसिपल वेस्ट मिलेगा। कहते हैं ना, कहीं कहीं शहर में जाते बोलते हैं यार वो शहर कितना गंदा था। क्यों गंदा था? क्योंकि वहाँ के म्युनिसिपल ने उस शहर को मैनेज नहीं किया। कहते हैं वो शहर तो स्वच्छ सफाई में सबसे नंबर 1 आया, क्योंकि वहाँ का जो म्युनिसिपल होगा दे न्यू हाउ टू मैनेज द वेस्ट एंड दैट इज व्हाई दे केप्ट देयर सिटी नीट एंड क्लीन। तो ये सब क्या होता है? म्युनिसिपल वेस्ट होता है, एंड म्युनिसिपल शुड नो हाउ टू मैनेज सच वेस्ट, ठीक है। सो म्युनिसिपल वेस्ट इंक्लूड्स द ओवरऑल वेस्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय टाउनशिप। शहर में जो ओवरऑल वेस्ट निकल रहा है वो किसकी जिम्मेदारी है? म्युनिसिपल की है, क्योंकि वो म्युनिसिपल वेस्ट है, ठीक है ना। डैश वेस्ट इज द फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल के इलेक्ट्रॉनिक। तो भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ है, तो इसलिए कौन सा वेस्ट हो जाएगा? आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो वो सारे जो वेस्ट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से निकलते हैं, या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन टूट गई, फ़ोन पुराना हो गया, फ़ोन अब कुछ हो ही नहीं सकता, ना बिक रहा है, ना ठीक हो पा रहा है, तो वो कचरा है, तो आपने फेंक दिया उसको। तो जो भी चीज़ें जो आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से निकल के बनती हैं और वेस्ट हो जाती हैं, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है। खतरनाक, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कंट्रोल करना है थोड़ा मुश्किल, थोड़ा डिफिकल्ट। बैटरीज हो गई, अब जो रीयूजेबल बैटरीज है वो तो चलो काम में आ जाएंगी, बट जो नहीं हो सकती वो क्या करोगे? आप संभाल के रखोगे क्या? फेंकते ही हो। तो कभी सोचा कि उनको क्या किया जाता है? मैनेज किया जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो कि आपकी इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स से आती हैं और वेस्ट हो जाती हैं, उनको आप कहते हो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। क्लियर? ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। Then classify these waste materials into biodegradable एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो बायोडिग्रेडेबल कौन सा वेस्ट होता है? जो आराम से डिकम्पोज हो जाता है, मतलब आराम से ज़मीन में समा जाएगा, या फिर आप उसको रीयूज़ कर दोगे, खाद बन जाएगा। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है चिल्ड्रन, आप उसको कुछ भी कर लो, आप उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते हो, आप उसको मिट्टी में नहीं मिला सकते हो, वो ऊपर ऊपर ही रहेगा और ऊपर ऊपर आपका पूरा शहर, आपकी जगह को गंदा करता रहेगा। सो दैट वेस्ट विच कैन नॉट बी इजिली डिकम्पोज ऑफ इज नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल and that can easily be decomposed is known as biodegradable। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं, आपको सिर्फ यहाँ पे क्लासिफाई करना है कि कौन सा वेस्ट बायोडिग्रेडेबल है, मतलब रीयूज कर सकते हैं या फिर डिकम्पोज कर सकते हैं, और कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है जिसको आप कुछ नहीं कर सकते, वो जिंदगी भर के लिए वैसा ही रहने वाला है, ठीक है। तो पहला है चिल्ड्रन, व्हाट आई कैन सी इन द पिक्चर इज कार बैटरी। कार में बैटरीज होती है ना, कभी कभी सुना होगा कि कार की बैटरी डाउन हो गई इसलिए कार पिकअप नहीं ले रही है, चल नहीं रही है। तो चिल्ड्रन, ये जो बैटरी है इनकी एक लाइफ होती है, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम ईयर्स इनकी लाइफ खत्म हो जाती है, कोई काम के नहीं होते हैं। आप चाहे कितना भी उसको रीयूज कर लो, कितना भी उसको चार्ज कर लो, एक टाइम के बाद जब ये खराब हो गई, मान लो कोई काम की नहीं बची, तो क्या ये बायोडिग्रेडेबल में आएगा कि नॉन बायोडिग्रेडेबल में आएगा? सो चिल्ड्रन, इसका कुछ नहीं हो सकता। एक देखो,
एक टाइम पर तो आप इसको बार बार इसको आप रिचार्ज कर सकते हैं, चार्ज कर दिया फिर आपने इस्तेमाल कर लिया, चार्ज कर लिया फिर इस्तेमाल कर लिया, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जब आप इसको नहीं चार्ज कर पा रहे हैं, ये एक तरह का डब्बा है आपके लिए, वो क्या बन जाएगा? दैट इज योर नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि ये ना तो धरती में समाएगा, ना ये सॉइल में मिलेगा, और ना ही आप इसका कुछ कर सकते हो। तो दिस इज योर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, दिस विल कम अंडर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, सो ये आपका हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल। सेकेंड है, यू कैन सी जो आपका ह्यूमन वेस्ट है पूरी तरह का, जो डस्टबिन में जा रहा है, खाना है, शाक है, सब्जियां हैं, भाजी हैं, सब इसमें डाल रहे हैं। तो ये वाला जो वेस्ट होता है दैट इज योर वेस्ट विच इज ऑफ योर फूड आइटम्स, इट इज योर बायोडिग्रेडेबल। इसको आप इजिली डिकम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका होगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। यहां पे आएगा आपका बैटरी, और यहां पे आएगा आपका ह्यूमन वेस्ट। So this is your biodegradable और this is your non-biodegradable. Clear? तीसरा है आपका एक फटा पुराना कपड़ा। कपड़े हो जाते हैं ना पुराने चिथड़े, क्या करते हो आप? इसका रख फेंक देते हो, ठीक है, वो जो कपड़ा फट जाता है उससे बहुत दिन तक घरों में सफाइयाँ होती हैं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन उसके बाद क्या होगा? मतलब सफाई भी नहीं हो सकती, अब इतना गंदा हो गया कपड़ा तो फेंक दिया जाता है। तो वो बायोडिग्रेडेबल है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है? सो यस चिल्ड्रन, क्लोथ जो है उसको आप इजिली डिकम्पोज ऑफ कर सकते हो, इसलिए क्लोथ भी आपका क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल। तो हम इसको बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में लिखेंगे। सो क्लोथ। क्लियर? नेक्स्ट है चिल्ड्रन बुक्स। बुक्स के अंदर क्या है? पेजेस हैं। पेजेस क्या है? बायोडिग्रेडेबल है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है? सो पेजेस कैन ऑल्सो बी इजिली चिल्ड्रन डिकम्पोज ऑफ, एंड दैट इज वाई पेजेस को हम क्या करते हैं? बायोडिग्रेडेबल में डालते हैं। सो बुक्स के अंदर पेजेस है तो बुक्स इजिली क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो सकता है, रिसाइकिल हो सकता है, इसलिए हम इसको बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, आपने इसका समझ लिया अच्छे से कि भाई जो चीज़ें आराम से मिट्टी में समा सकती हैं, बैक्टीरिया उनको ख़त्म कर सकते हैं, उनको डिकम्पोज कर सकते हैं, या फिर हम उनको रिसाइकिल कर लेते हैं, वो बन जाते हैं आपके बायोडिग्रेडेबल। और जिन चीज़ों का कुछ नहीं हो सकता है, वो एक तरह से बस पड़े रहेंगे दुनिया में, तो उनको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, नेक्स्ट है अगेन यू हैव सम पिक्चर्स चिल्ड्रन। द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ अ चेयर। लेकिन चेयर किसकी बनी हुई है? वुड की बनी हुई, इट इज मेड ऑफ वुड, मतलब लकड़ी की बनी हुई है। तो चेयर आपका क्या होगा? बायोडिग्रेडेबल के नॉन बायोडिग्रेडेबल? सो चेयर विल बी योर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, क्योंकि वुड जो होता है दैट कैन बी इजिली डिकम्पोज ऑफ। सो ऑफकोर्स चेयर को हम लिखेंगे बायोडिग्रेडेबल में। नेक्स्ट है चिल्ड्रन योर कैन। कैन होता है ना, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो कैन को पिया और फेंक दिया उठाकर, है ना। कुछ लोग तो क्रश भी नहीं करते, वैसे कहा जाता है कि प्लीज क्रश इट आफ्टर यूज। तो क्या होता है वो कैन को आप किस में डालोगे? बायोडिग्रेडेबल में डालोगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल में डालोगे? सो कैन है, आप सोच ही सकते हैं कैन को आप दोबारा से नहीं डिकम्पोज ऑफ कर सकते चिल्ड्रन, क्योंकि वो आपका नहीं मिट्टी में डिकम्पोज ऑफ होगा, एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन कैन्स आर योर non-biodegradable. So we will just write down here used cans. कौन सा है आपका? used cans आपका बन जाता है चिल्ड्रन नॉन बायोडिग्रेडेबल में, ठीक है, बिकॉज इट कैन नॉट बी इजिली डिकम्पोज ऑफ। थर्ड है चिल्ड्रन ब्रोकन प्लेट। होती ना प्लेट्स टूट जाती हैं, अगर जो भी क्रॉकरीज होती हैं कांच की होती है वो टूट गई, तो क्या होगा उनका? बायोडिग्रेडेबल होगा कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा? सो यस चिल्ड्रन, जो ब्रोकन प्लेट्स होती हैं उनका आप दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो चीनी मिट्टी की होती हैं, क्रॉकरीज जो होता है, एंड दैट इज वाई दैट विल कम अंडर योर नॉन बायोडिग्रेडेबल ब्रोकन प्लेट्स। Okay, and the last one is your an umbrella, छाता। छाता किस में आएगा? बायोडिग्रेडेबल के नॉन बायोडिग्रेडेबल? तो छाते के ऊपर लगा है आपका प्लास्टिक और छाते में है वायर्स, तो यस इनको आप इजिली डिकम्पोज ऑफ नहीं कर सकते, तो अम्ब्रेला इज ऑल्सो योर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सो आई विल राइट डाउन अम्ब्रेला हियर।
तो ये भी आपका हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो चीज़ें जो आप आराम से डिकम्पोज ऑफ कर सकते हो, ठीक है, जिनसे आप मिट्टी में उसको फिर से वो मिल सकती है, और इस तरह से आपका जो शहर है, आपकी जो अर्थ है, आपका जो प्लैनेट है वो क्लीन रह सकता है, उनको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। और जो चीज़ें आप दोबारा से उनको डिकम्पोज नहीं कर सकते, उनको आप फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो चीज़ों को हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा चिल्ड्रन बेसिकली व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो ये था आपका चैप्टर वेस्ट मैनेजमेंट और उसकी एक्सरसाइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था चिल्ड्रन, क्योंकि आने वाले टाइम पे ये वेस्ट से हमें बहुत जूझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा दैट हाउ कैन वी मैनेज सच वेस्ट। तो इस तरह से ये चैप्टर यहीं होता है ख़त्म। अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं, जाना है गूगल क्रोम पे, लिखना है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलेगी जिस पे लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दिए रहेंगी क्लासेस। अब मान लीजिए आप क्लास 2 में है, क्लिक क्लास 2, आपके टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स क्लास 2 के आपको दिखेंगे। अब आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, मान लीजिए आपको जीके पढ़ना है, जीके का वॉच नाउ बटन दबाया, आपके जीके के सारे चैप्टर वाइज वीडियोस आपको दिखेंगे। कोई एक पर्टिकुलर वीडियो देखना अगर आपको अपने चैप्टर्स का, प्ले द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट। तो इस तरह से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वीडियो स्टार्ट हो जाएगा और आपको जो वीडियोस देखने आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक वेस्ट मैनेजमेंट और उसकी एक्सरसाइज। स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो से करेंगे शुरुआत। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोज़ एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।